खास करके हम अपने भारत देश की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ लाने के लिए ये जो समिट है और भारत उसमें किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकता है? तो देखिए, जो भारत की G20 की प्रेसिडेंसी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि भारत न केवल अपने हितों की बात कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ आप एक एलीट या विकसित देश के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ जो अंडर डेवलपमेंट है या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं या अविकसित देश हैं, उनकी बात करते हैं। तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बड़े लोगों की बात, विकसित देशों की बात, उनके हितों की बात हमेशा से रखी जाती है। भारत एक ऐसे ग्लोबल चैंपियन के तौर पर उभरा है G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसमें उसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। और ये सवाल फ्रेंच मैगजीन ने जब प्रधानमंत्री मोदी से पूछा पेरिस में कि क्या एक लीडर के तौर पर भारत उभर रहा है, उन्होंने कहा कि हम लीडर जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम उन कमज़ोर आवाज़ों की एक सशक्त भूमिका में अपने आप को देखते हैं। और हमें लगता है कि जब तक भारत जैसे बड़े देश और विकसित जो विकासशील देश हैं या फिर जो अविकसित देश हैं, उनके मुद्दे अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को ग्लोबल नहीं कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि हम कैसे ग्लोबल ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। आपने देखा कि इन्फ्लेशन इस कोविड के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बन कर के आया, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में बढ़ने लगे और उसी बीच में हमने फिनटेक रेवोल्यूशन देखा। भारत ने फिनटेक रेवोल्यूशन देखा और हमने निश्चित आपको बताएं कि जो फिनटेक है ना, उसके दो मॉडल पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। एक मॉडल आप वेस्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज पूरे रेवोल्यूशन को ड्राइव कर रही हैं, टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। एक मॉडल देश ने बनाया, भारत ने बनाया, जिसको हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जो कि सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर बहुत सारे फिनटेक सॉल्यूशंस के स्टार्टअप्स आए और उसने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, हमने जो जैम ट्रिनिटी बनाई उसका इस्तेमाल किया। तो हमने दुनिया को एक मॉडल दिया कि हम एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ओपन टू ऑल, विच विल बी ओपन एक्सेस सिस्टम, उसका लोग इस्तेमाल करें और कैसे सॉल्यूशंस देने के लिए उसको आप एक तरह से उसमें अपने साझेदारी कर सकते हैं। अमेरिका में जो मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, सरकार के सेक्टर के हाथ में नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कुछ करेगा, गूगल उसको कम्पीट करेगा, गूगल कुछ करेगा, मेटा को ट्विटर कम्पीट करेगा। वो कॉम्पिटिशन से ड्राइव होता है और वहां पे एफिशिएंसी निकलती है, उसके एक अलग मॉडल। देश ने, भारत ने एक नया मॉडल दिया है कि साहब हम एक कोविन जैसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो ओपन टू एक्सेस होगा और हम 50 से ज्यादा देशों को दे सकते हैं, ओपन है। इसी तरह से हम आधार बनाएंगे जिसका सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डेटाबेस का। हम एक यूपीआई बनाएंगे जिससे बहुत सारे, केदार भाई जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आकर के उसका इस्तेमाल करके अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। दुनिया को तय करना है उनको भारत का मॉडल चाहिए या वेस्ट का मॉडल चाहिए, और यही हम मॉडल नए लेकर के आ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल गुड में हम विश्वास रखते हैं। हम पब्लिक गुड की बात कर रहे हैं, डीपीआई डिजिटल पब्लिक गुड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे ग्लोबल गुड के लिए करें, वही हमारा सेंट्रल फोकस है। मुझे लगता है कि G20 की पूरी जो बहस है, भारत अपने केंद्र में उसी फोकस को रख रहा है।